सभी को ओम शांति। चलिए ओम हम शांति भैया। ओम शांति। हम शुरू करते हैं अपना आज का दिन। और जैसे हम पिछले कुछ दिनों से बाबा की दी गई श्रीमत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी को हम और आगे बढ़ाएंगे आज। ओम और शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। और समझेंगे कि हमारे प्यारे बाबा ने हमें और क्या क्या श्रीमत दी है। आज सुबह बैठा तो सोच रहा था कि अगर ये परमात्मा अनुभव, ये ज्ञान अगर हमारे पास नहीं होता तो इस समय क्या हो रहा होता। तो मुझे लगता है कि हम सभी ने परमात्मा से बहुत कुछ पाया है। ये ज्ञान, ये ईश्वरीय परिवार और एक हमें रोज मिलने का माध्यम बाबा ने कितना अच्छा बनाया है कि हम सभी मिल सकते, अपने दिल की बात कर सकते, उनको सुन सकते हैं, ज्ञान को समझ सकते हैं। आज एक ये ढाल की तरह हमारे पास है। नहीं तो आज विश्व में कैसे क्या हाल होता जा रहा है, हम सभी देख रहे हैं, साक्षी हैं। सभी न्यूज चैनल भरे हुए हैं इन चीजों से। बाहर के देशों में क्या क्या हो रहा है। आज लोगों के पास खाना खाने के लिए भी नहीं बचा है, अपने ऑर्गन्स बेचकर। आज तो और ही कुछ एक न्यूज आई अफगानिस्तान से कि अपने बच्चों को भी बेचना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बुरे हाल होते जा रहे हैं। बाहर के देश डिक्लाइन हो रहे हैं। ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, पर इस समय हमारी और भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो अभी बाहर हो रहा है, अब आप सभी परमात्मा से इतना कुछ ले चुके हैं, अपने अंदर शक्तियां, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत भर चुके हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबका, आपका परिवार है। और इस परिवार में जहां पर भी अभी आप हैं, सबसे हाई वाइब्रेशन आपको ही बनानी है, क्योंकि आपने ही अनुभव किया है पिछले कुछ महीनों में, साल में, परमात्मा का, ये ज्ञान का, ये ईश्वरीय संघ का और ये ईश्वरीय परिवार का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना। इस समय अगर हम किसी को बोले कि परमात्मा आए हुए हैं, आप भी मेडिटेशन करिए, आप भी ज्ञान सुनिए, मुझे लगता है कि अभी आत्माओं में उतनी शक्ति बची नहीं है कि वो ज्ञान को धारण कर पाए, ज्ञान को समझ पाए, परमात्मा को अनुभव कर पाए। तो अभी बस आप उनको अपनी वाइब्रेशन से ही ये अनुभव करा सकते हैं। समय प्रत्यक्षता का बहुत ही करीब है और हर जगह अब तो ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में कुछ अभी ज्यादा है, या हमेशा लेट होता है। और अभी इंडिया में भी किसी ने अपने अपने को खो दिया, किसी ने अपनी जॉब को खो दिया, किसी का तो बिजनेस ही ठीक नहीं, और अनेक प्रकार के प्रेशर हैं, चिंताएं हैं, टेंशन है। आप जहां पर भी हैं, आप सभी रूहानी फरिश्ते हैं परमपिता परमात्मा के। बाबा तो कहते हैं कि कमांडो हैं, एक आध्यात्मिक सेना है जो विश्व कल्याण हेतु जहां पर भी है वहां से अपनी सेवाएं कर रही है।
तो अभी हम सबकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने आप को इतना ऊंचा उठा लें कि अगर कल किसी को मदद करनी पड़े तो हम तैयार हैं। क्योंकि जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर हम अभी किसी को बोलें कि भगवान आए हुए हैं और उनका ये परिवर्तन का कार्य चल रहा है, आप ऐसे ध्यान कर सकते, आप अपने आप को ज्ञान से बढ़ा सकते। तो अभी तो ये हाल है कि जो बहुत समय से योग कर रहे हैं वो भी अब योग नहीं कर पा रहे हैं, कहते पता नहीं क्या होता है, बहुत कुछ आता है दिमाग में। तो सोचिए जो बहुत काल के अभ्यासी हैं उनके भी अब दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, क्योंकि बाहर का वाइब्रेशन, वायुमंडल ऐसा हो गया है। तो हम सबके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या यूं बोलिए फाइनल कॉल है कि हम अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाएं, कि जहां पर भी हैं अभी वहां पर अगर कोई भी आत्मा परेशान है, हमसे सहयोग की उम्मीद रखती है, तो हम सहयोग जरूर दे पाए। और मोर और लेस ड्रामा के अनुसार हम वहां बैठे ही इसीलिए हैं कि हम अनेकों की मदद कर सकें। और बाबा ने तो बहुत सीधी और बहुत ही सच्ची बात बोली कि संगठन सबसे पहले आपका आपका परिवार है। वो एक छोटा संगठन ही एक बड़े संगठन में मिल सकता है, और अगर छोटे संगठन और बड़े संगठन यानी कि ईश्वरीय परिवार आप सभी जो मिलते हैं, और छोटा परिवार संगठन यानी कि आपका अपना परिवार, लौकिक परिवार, उस दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करता है, जो कड़ी है, वो आप ही हैं। जैसे कि एक शादी में लड़का और लड़की की शादी में एक लड़का कड़ी होता है लड़की और परिवार के बीच में। अगर ये कड़ी मजबूत है तो फिर सभी चीजें मजबूत रहती हैं। अगर कड़ी ही ढीली है तो फिर रिश्ते खराब होते हैं। ये तो हम इस दुनिया में सुनते आए हैं। ऐसे ही अब आपकी भी जिम्मेदारी है। बाबा ने तो अपने सारे ही बच्चे तैयार करे हैं। हर संदेश, हर तरीके के कार्यक्रम, मेडिटेशन, ज्ञान भरपूरता से सबको मिला है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले अपने आप को इस ज्ञान रूपी मलहम से भरें, पूरा जो घाव है अपने दिल के तृप्त हों, और उसके लिए साइलेंस का एक कुछ प्रयोग रखें। कल से हम लोग के यहाँ भी आगे आने वाले आज और कल यानी कि 3 दिन का प्रोग्राम बाबा ने रखवाया साइलेंस का और डीप रियलाइजेशन का, कि ज्ञान के द्वारा हम अपने सारे क्या और क्यों को खत्म कर सकें, बुद्धि को एक रस स्थिति पर लेकर आ सकें। ज्ञान अति सूक्ष्म और सूक्ष्म होता जा रहा है। ज्ञान पहले विस्तार में हुआ और फिर सूक्ष्म होता जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे वृक्ष में हम देखते हैं कि जैसे एक एक बीज से पूरे वृक्ष की उत्पत्ति होती है, और एक ही तना होता है, फिर अनेक उसकी ब्रांच होती हैं, अनेक मतलब उसकी टहनियाँ, शाखाएं निकलती हैं, और फिर अंत में ऊपर बीज आ जाते हैं। सूक्ष्म से शुरू हुआ था और सूक्ष्म ही पहुंच जाता है। ऐसे ही अब ज्ञान सूक्ष्म से शुरू हुआ था और सूक्ष्मता की ओर पहुंचता जा रहा है। ये एक इशारा है ईश्वर की समय समाप्ति की ओर है। बच्चे, आप जहां पर भी हैं अपने आप को भर लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि समय ऐसा आएगा कि आप बच्चों को ही अनेकों की माँ बन के, बाप बनकर ईश्वरों
ईश्वर की संतान है, ईश्वर बनकर अनेकों की पालनाएं देनी होंगी। तो आप जहां पर हैं, अपने आप को बहुत अच्छी रीति तैयार रखिए। मुझे लगता है कि अब तो समय ऐसा है कि अब हमें चाहिए से अब अपने आप को बढ़ाना होगा आगे, कि हमें देना है। ये सुख, शांति, प्रेम, शक्तियां जिसको भी जरूरत है उसको देना है, और बस देना है। जैसे हम देखते, बाबा ने हमें बताया ज्ञान में कि अभी बच्चे जब सतयुग में आते हैं, या फिर हम देवी देवताओं के चित्रों में देखते हैं कि दो क्राउन दिखाते हैं, एक तो वो मेटल का और एक पीछे डिवाइन हेलो। तो जो दिव्य क्राउन है वो अभी अभी मिलना है, अभी का है, और जो मेटल वाला है वो तब मिलना है, पर उसका भी कार्यक्रम अभी होना है। आत्मा ने शरीर छोड़ना है और दूसरा शरीर लेना है सतयुग में, कुछ खास अंतर नहीं है, पर ये सब तैयारियां आज हुई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राउन है, दिव्यता का क्राउन है, वो दिव्यता का क्राउन अभी इमर्ज होना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अभी। तो समय है कि आप सभी जहां पर बैठे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए। अब मुझे लगता है कि वो समय बीत गया कि हम किसी को बोलें कि आप भी ज्ञान में आइए, आप भी ध्यान कीजिए, परमात्मा आए हुए हैं, कुछ नहीं होगा वैसा। अब समय है कि आप ऐसे बन जाइए कि आपको देखकर आपकी वाइब्रेशन से उनको उस शिव बाबा की वाइब्रेशन महसूस हो। जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया उसके लिए, उसका कारोबार है, उसकी शक्ति है, वो मुझे यूज कर रहा है दूसरे आत्मा को अपनी भासना देने के लिए, अपने आप को प्रत्यक्ष कराने के लिए। अब समय है कि हम भी तैयार हों इस शरीर को, मन बुद्धि को उसको देने के लिए 100% सरेंडर, ताकि वो आए और मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, मेरे शरीर को यूज करके अन्य आत्मा को ईश्वर का साक्षात्कार कराए। तो जब ये भासनाएं होती है ना, तो सामने वाले की लॉजिक जो है, ईगो जो है खत्म हो जाती है। तो जरूर से अपने आप को पूरा भर लीजिए, कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि आप अपने साथ 1 से 2 घंटे साइलेंस में बैठ सकें। अपने साथ बैठना है, अपने मोबाइल के साथ बिल्कुल नहीं बैठना है। कुछ दिन और बचे हैं, ये मोबाइल यूज हो रहा है, उसके बाद तो कोई पेपर वेट के जैसे ही कहीं पे यूज होगा, ये कोई काम का नहीं बचेगा। इसीलिए आज ही अपने आप को इतना तैयार कीजिए कि कल गैजेट्स के बगैर आप रह सकें। बहुत सारी सुख सुविधाएं जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगी, उसके बगैर आप रह सकें। हाई राइज में रहते हैं, बहुत ऊंचे फ्लोर पे रहते हैं, तो तैयार हो जाइए, अपने आप को कहीं नीचे लेकर आइए, क्योंकि लिफ्ट आगे जाके चलेंगी नहीं। अपनी तैयारी कीजिए मन से कि आप तैयार हैं हर सिचुएशन के लिए। फिर ऐसा ना हो कि हाँ कहा तो था, हाँ पछतावा होता है, बताया तो था पर हम कर नहीं पाए, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो बिल्कुल तैयार, एवरेडी। समय समाप्ति की ओर है, ज्ञान समाप्ति की ओर है। ज्ञान सूक्ष्म होता जा रहा है, विस्तार से संकीर्ण होता जा रहा है। इसका कुछ अर्थ है, इस अर्थ को समझिए और अपने आप को समर्थ की ओर मोड़िए। चलिए आज बस ये संदेश था, इतना ही, और हम शुरू करते हैं। प्यारे बाबा ने जो हमें कुछ
श्रीमती हैं और लास्ट पर हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। तो समझेंगे और अपने आप को तैयार रखेंगे। हाँ जी, चलिए जी। तो आज बाबा ने कहा कि कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना है। ये तो हम इन दिनों बहुत अच्छे से सुनते हैं ना। बाबा अक्सर कहते, बच्चे अब भी आप अपना कर्म बंधन बना रहे हैं। 63 जन्मों के कर्म बंधन तो खत्म करने हैं अभी, अब नया नहीं बनाना है। तो फिर क्या करेंगे? पहले तो समझते हैं कि कर्म बंधन होता क्या है। अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी किसी रिश्ते को निभा रहे हैं, कुछ ऐसे कर्म करते हैं, तो उसकी कर्म भोगनाएं कर्म बंधन बनते हैं। अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं, इस समय न्यूट्रल नहीं होते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने किसी को दुख दिया, तो फिर वो हमारा कर्म बंधन था जो अभी हमें सफरिंग हो रही होगी। तो पहले तो हमें उसको चुकतू कर लेना है, पर उसको चुकतू करते करते नया दुख और नहीं देना है, नया बंधन नहीं बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे योग युक्त अवस्था में अपने आप को आत्मा जान, अपने शरीर को चलाएं और सभी संबंधों को या यूं बोलिए सबके संपर्क में आए, संबंध में नहीं आए। संबंध में आने से हम एंटेंगल हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और अटैचमेंट के कारण हमारे नए कर्म बंधन बन जाते हैं। तो हमें कर्म बंधन अब नहीं बनाने हैं, और उसके लिए क्या करना है? हमें आत्मिक रिश्ता सबके साथ रखना है। हमें अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभाना है। सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ नहीं। हाँ, परखना इस समय बहुत है। अभी का जो समय आएगा ऐसा, बस अभी तो सामने ही खड़ा है कि इस समय आत्माओं का विकार इतने ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। वो यूज करना चाहेंगे, धोखा देना चाहेंगे। इस समय अति की ओर जाएगा हर चीजें। तो जरूर परखना है और फिर आगे बढ़ना है। ये कलयुग अति की ओर है, अंतिम घड़ियां हैं, घोर कलयुग है। आप देने वाली आत्मा है, पर परखना भी बहुत अच्छे से है। आप अब इतने शक्तिशाली हैं कि आप समय से ही रिजेक्ट भी कर सकते हैं किसी चीज को। पर ऐसा ना हो कि कुछ अच्छे परखने की वजह से आप राइट चीज को रिजेक्ट कर दें और रॉन्ग चीज को फिर अप्रूव कर दें। तो इसीलिए बहुत ध्यान से चलना है। कोई कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, ये तो बात है, साथ में परखना भी है, परख शक्ति को भी बढ़ाना है। आगे बढ़ते बाबा ने बोला, संबंध संपर्क में आते सदा रूहानियत में रहना है। ऊपर की बात, पहली वाली, और नीचे वाली बात, दोनों कनेक्टेड है। कभी भी किसी के संबंध में आ रहे हैं, चाहे प्रकृति के हैं चाहे कोई मनुष्य आत्मा, संपर्क में आना है। वो कैसे होगा? जब हम खुद को आत्मा जान और विश्व की हर एक आत्मा को ये समझ जाए कि ये आत्मा है, तो आत्मिक कनेक्शन है हमारा उनके साथ। लौकिक रिश्ता नहीं, आत्मिक कनेक्शन है कि मैं आत्मा, वो आत्मा, हम सभी शिव बाबा के बच्चे। तो फिर जो आप करेंगे उसका बंधन कभी नहीं हो, कर्म बंधन नहीं होगा वो। अब इसको ऐसे समझना है। फिर है अशरीरी बनने का अभ्यास करते ही रहना है। अच्छा, आपने नोट करा आज हम 5th डे पे मिल रहे हैं ये सारे श्रीमत को लेके, और पर डे बाबा हमसे ये बात बोलते हैं, अशरीरी बनना मतलब कि अपने आप को रूह यानी कि अपने आप को आत्मा समझना। अब ऐसा पता है, रोज आता है किसी न किसी बहाने से, कोई अलग सेंटेंस होता है पर आता जरूर है। तो फिर है अशरीरी बनने का अभ्यास करते ही रहना। इसका अर्थ क्या होता है? मतलब हम जब
इस कर्म क्षेत्र पे हैं। याद है ना, 3 वर्ड होते हैं, है ना, एक तो परम धाम, एक सूक्ष्म वतन, वतन 3 होते हैं। परम धाम यानी कि उसको शांति धाम भी बोलते हैं, निर्माण धाम भी बोलते हैं, शक्ति धाम भी, मुक्ति धाम भी बोलते हैं। फिर सूक्ष्म वतन, और फिर ये सकार वतन, 3 वतन होते हैं। बाबा कहते हैं कि जब बच्चे इस दुनिया में, आपका कोई काम अभी नहीं है, जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में जॉब करते हैं, एक डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या हाउस वाइफ है, कुछ भी, तो जब आपने अपने सारे काम कर लिए, बस तुरंत ही बाबा के पास चले जाएं कुछ देर के लिए। तो वो कैसे संभव होगा? जब हम इसकी प्रैक्टिस रखेंगे, इसकी आशरीरी बनने की। क्यों ऐसा करना है? बाबा ने ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला होगा? अभी देखिए जो समय चल रहा है ना, हम सबके शरीर के कर्म भोग भी खत्म होंगे। तो मान लीजिए कोई बहुत दर्द हो रहा है, कोई ऐसी बात है, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते होंगे आश्चर्यपन की, तो आत्मा डिटैच होके सूक्ष्म वतन पे चले गई। उतनी देर पेन होता ही नहीं, यहाँ की जब आवाजें नहीं आती तो यहाँ की कुछ महसूसता भी नहीं होती है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो शरीर को तो ठीक कर ही सकते हैं, इजी है। इसीलिए लंबे काल का अभ्यास, बाबा कहते हैं कि हर काम के लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। और हमारे पिता है ना, तो वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन हमें देते हैं, हमें बस थोड़े से अलबेले हो जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, जब समय आएगा तब करेंगे। तो जब समय आएगा तब होता नहीं है ना, तब तो दर्द हो रहा होता है। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करते ही रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। आगे बढ़ते बाबा क्या बोले? पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी। पतितों को पावन मतलब जो बाहर पाप आत्माएं हैं, उनको पवित्र बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? क्या सबको लेके बैठ सकते हैं कि आओ ज्ञान सुनो, मेडिटेशन करो? कोई भी नहीं करेगा। अभी तो हाल ऐसे हो गए हैं कि जो कर रहे हैं उनको भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन डाउन है ना। जब समय पे काम नहीं करते तो ऐसा हो जाता है। तो क्या करेंगे? अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई बनाएंगे, जैसे मैं अभी बोल रहा था, क्या बोल रहे थे अभी बाबा ने क्या बताया, कि अपने आप को समर्पित जब कर दिया कि बाबा आप मेरा आधार लेकर किसी को भी प्रत्यक्ष कराएं, मुझसे सेवा कराएं, तो फिर अपने आप ही ये वाला पॉइंट जो है सार्थक हो जाएगा। बाहर जो आत्माएं हैं, जब आपकी वाइब्रेशन में उनको अनुभव होगा कि हाँ ये तो कुछ तो अलग हो रहा है, यहाँ पर कुछ तो अलौकिक शक्ति है इनके साथ, कुछ तो बात है। जब उनको ये अनुभव हो जाएगा ना, तो फिर वो अपने आप ही इस रास्ते पे चल निकलेंगे, पवित्रता के रास्ते पर। क्योंकि आज अगर किसी को बोले कि आप पवित्र बने, तो पवित्रता का अर्थ भी नहीं मालूम है अभी ना किसी को। तो इसीलिए बोलने से नहीं होगा। पतितों की पावन बनाने की सेवा आपकी जो दृष्टि है, आपकी स्थिति है, स्टेबिलिटी की स्थिति, परमात्मा समान अवस्था की स्थिति, हाई वाइब्रेशन की स्थिति, विश्व में कुछ भी होता रहे हलचल में आपकी स्थिति मजबूत। तो बाबा कहते कि आपकी स्थिति से ही सेवाएं होती। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी स्थिति बहुत ऊंची रखनी है, और अब तो इसका अभ्यास करना है। चलिए आगे बढ़ते। तो बाबा कहे कि वायुमंडल में शांति, शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी। तो हमारी चेकिंग है आज, है ना, चेकिंग है ना, कि हम क्या फैला रहे हैं। कहीं शांति की जगह अशांति तो नहीं फैला रहे? कहीं खुशियों की जगह रोना, दुख, ये तो नहीं फैला रहे? उमंग उत्साह की जगह बिल्कुल डंबू होके तो नहीं बैठे हैं? बहुत हाई वाइब्रेशन की जगह बिल्कुल लो वाइब्रेशन तो बना के नहीं बैठे हैं? जैसे अभी शुरुआत में बात हो रही थी कि ये समय हमारे को अपनी बहुत हाई वाइब्रेशन रखनी है। कैसे रखनी है? ज्ञान के द्वारा हर घाव को भर लेना है अब।
और हर परिस्थिति को क्रॉस करना है, तभी, और शांति में रहते हुए, खुशी में रहते हुए, उमंग उत्साह से। नहीं तो ये बोल देने से कुछ नहीं होता कि ऐसे खुश रहो। बाबा कहते हैं कि जनाब, इस समय कलयुग, घोर कलयुग में खुश रहना असंभव हो गया है, क्योंकि सबको दुख में रहने की आदत हो गई है। दुख लेना भी चाहते हैं और देते भी दुखी हैं, क्योंकि होता ही दुख है उनके पास। पर आपने तो अपने आप को बहुत भर लिया ना सुख से। मुझे लगता है कि ज्ञान द्वारा सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। और फिर बाबा ने हमें कितने अच्छी रीति भरा। हम्म? और ध्यान जब हम उनके साथ लगाते योग, तो हमें महसूस होता है कि हम कितनी परिस्थितियों से उपराम होते जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें ऐसा ही वायुमंडल बनाना है अपने घर। अब समय आ चुका है कि आपका घर जो है एक मंदिर जैसा दिखना चाहिए। दिखना अर्थात इन आंखों से नहीं, वाइब्रेशन से। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हम क्या करें, क्यों करें, इस क्या क्यों के सारे उत्तर मिल गए हैं। बैठ के चिंतन करना है, रियलाइजेशन। इसीलिए प्रोग्राम रखिए अपने साथ। आज आप अपने को अपॉइंटमेंट दीजिए। वीआईपी के बच्चे हैं ना, बाबा बोलते हैं जो दुनिया के बाहर कोई वीवी वीवीआईपी है, उसमें कितने भी वी लगावे, आप उनसे ज्यादा बड़े वीआईपी। तो आप तो वीआईपी हैं, तो अपने आप को अपॉइंटमेंट दीजिए, 1 घंटे का, आधे घंटे का, और बैठिए अपने साथ डीप रियलाइजेशन में। क्या मैं आज भी रो रहा हूँ? मन रो रहा है मेरा? क्यों रोता है? बुद्धि मेरी इधर उधर क्यों है? विश्व की इतनी बड़ी शक्ति स्वयं आकर पढ़ाती है। हाँ, मेरे को पूरा ज्ञान मिला, मेडिटेशन ध्यान करने का तरीका मेरे को समझ आ गया। इतनी बड़ी शक्ति, सबसे महान आत्मा, परमात्मा आके मुझे सब दे रहे हैं, और मैं किसी रिश्ते को लेकर रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ? क्यों रो रही हूँ? अभी भी क्यों परेशान हूँ? क्योंकि जब समय था, बाबा पढ़ा रहे थे एक एक चीज, तो मैंने नहीं पढ़ी तब। तब तो मैं सो नहीं पाई भैया, मैं सो नहीं पाया तो उठ नहीं पाया, उठ नहीं पाई। मेरे घर में ये हो गया तो ये नहीं करा, वो बीमार हुआ तो वो नहीं करा, वो सब समय निकल गया। अब तो बीता हुआ समय नहीं आएगा, और ये भी बीत गया तो ये भी नहीं आएगा। इसीलिए अपॉइंटमेंट दीजिए अपने आप को। हाँ, और क्या करिए, वायुमंडल शांति वाला होना चाहिए घर में। ये ना हो कि सबसे ज्यादा उथल पुथल आप ही कर रहे हो। सामने वाले तो क्या बोलेंगे, ये अच्छे शिव बाबा बोलते रहते हैं, सुबह सुबह उठ के हमारे भी सर पे चैचे चैचे लगा देते हैं, और सारे दिन तो पता नहीं खुद भी चैचे करते हैं। शांति की जगह अशांति के कारण है, बहुत बाहर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। हम्म? खुशियों भरा संसार आगे आना है। सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो घर में हमेशा मंदिर जैसा माहौल हो, क्योंकि मंदिर में देवी देवताएं रहते हैं। सुख शांति से, खुशी से, उमंग उत्साह से अपने आप को चेक करेंगे, और अभी राइट नाउ चेंज कर देंगे। अब गुंजाइश नहीं है कि आप बैठे 2 घंटे फिर चेंज करें। चेंज करेंगे, और इसको पक्का कराने के लिए आज अपने साथ अपॉइंटमेंट देंगे मीटिंग का। आज नहीं, आने वाले बहुत सारे दिन, जब तक सब चीजें सॉल्व नहीं हो जाए, कि अभी टाइम नहीं है इससे ज्यादा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा क्या कहे कि इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनना है। याद है हमें बाबा एक बार पढ़ा रहे थे? हाँ, क्या बता रहे थे? राज ऋषि, राज ऋषि, राज, राजा जो स्वयं पर राज करने वाला, और बाहर सब कुछ होते हुए भी ऋषि,
जो वैरागी स्थिति में रहते, मतलब बाहर से कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। हाँ, इनको यूज करना है, कोई आपके पास कार है, कुछ भी है, घर है, उसको ट्रस्टी बनकर यूज करना है, पर उसके प्रभाव में नहीं आना है। ये तो हुआ राजऋषि की बात। अब वैरागी बनने का अर्थ क्या है? वैरागी बनने को बाबा ने नहीं बोला घर बार छोड़ो और बिल्कुल जाके कहीं पे जंगल गुफाओं में बैठो ना, ऐसे नहीं कहा। वैरागी का अर्थ है कि हर रोल निभाते हुए, हर वस्तुओं को यूज करते हुए, पर डिटैच। इस कलयुग से कुछ चाहिए नहीं, लेवता नहीं, देने वाली आत्मा, प्रकृति को सुख देने वाली आत्मा। क्योंकि वायुमंडल कैसा है, अपना ऑरा कैसा है, शांति वाला है, उमंग उत्साह वाला है, खुशी वाला है। पता चला खुद ही ऐसे रोते बैठे, ओहो क्या हो गया, तो सामने वाला पूछ रहा तुम इतने परेशान क्यों हो, बोले मेरे को ये हो गया है। तो वो मन में क्या बोलता होगा ना, क्या सोचेगा, पता नहीं कैसे ये लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद तो अभी इनसे संभला नहीं जा रहा अपना मन, विश्व को क्या परिवर्तन करेंगे। है ना, गलती से कहीं चलता होता है ना ये, है ना, मेरी आवाज वहां पहुंच रही होती होगी, तो सुनते होंगे ना कि विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। वो सोचते होंगे कि इनका खुद का तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, विश्व तो छोड़ो, इनके बस की नहीं है, ऐसे नहीं करना। हाँ, खबरदार है जी, समझ लीजिए, सोच लीजिए। वैरागी का अर्थ होता है सारे कारोबार करते हुए यहाँ से डिटैच। अभी भी अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए वस्तुओं के प्रति। अरे तुमने मेरी साड़ी कहाँ लेके चले गए, मेरी साड़ी बाहर रखी थी तुमने उठाई नहीं, मेरा ये कुर्ता बाहर रह गया तुम उठा नहीं सकते थे, मुझे तो यही चीज चाहिए होती है, यही पर्टिकुलर कंबल, यही पर्टिकुलर तकिया, वही बेड, वही मेरी अलमारी। वैरागी ऐसे नहीं होते हैं। वैरागी का अर्थ है ड्रामा में जो सीन आए, जहां पर भी हो, बिल्कुल बेहद की खुशी में, क्योंकि हम आत्मा सुख शांति से भरी हुई है, उमंग उत्साह से है भरी। शिव बाबा जहाँ बिठाए वही हमारा मंदिर। मूर्ति कोई बोलती है कि कहाँ लेकर जा रहे हो मुझको, कभी देखा है ऐसा? नहीं ना। कभी करेंगे ना, चेक करेंगे और चेंज कर देंगे। चलिए आगे बाबा क्या कहते हैं देखते हैं। साक्षी अवस्था में रह अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। मतलब ड्रामा में कुछ भी चल रहा है, मैं आत्मा मूर्ति साक्षी दृष्टा। हाँ, बाबा क्या कहते हैं इसको, मन मनाभाव की स्थिति। अब मेरा बोलना बहुत आसान है, पर आपको करने में थोड़ा समय लग सकता है। कि ड्रामा का जो भी सीन आ रहा है उसको बिल्कुल डिटैच होके देखना है। हम क्या करते हैं, ड्रामा में फंस जाते हैं। अरे मेरी बहू ने ऐसा कह दिया, क्यों कहा उसने, ऐसी हिम्मत कैसे हुई, और परेशान है, या तो उस पर लड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, या रो रहे हैं। अरे ये मेरे पास आ गए। थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि एक कोई बता रहे थे कि दो कुत्ते जो है उनके घर में आ गए। अब वो रोते बैठे कि ये रोज क्यों आ जाते हैं। पर फिर जब मैंने उनको बोला कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उनको खाना दे दीजिए, बस इसको एक्सेप्ट करिए सीन को, आपको उनको खाना खिलाना है, आप इससे भाग नहीं सकते। तो क्या हुआ, वो सिंक्रोनाइजेशन हो गया, वो रोज उनको खाना डालने लगे। वो दो कुत्ते जो है उनके घर के बाहर ही रहते हैं, और सब कुछ इजी हो गया। पहले थे कि क्यों आ जाते हैं ये, किसने इनको भेजा, तुम्हें सिक्योरिटी वालों को पता नहीं है क्या, पड़ोसी ने ऐसा किया क्या। इतना मन ऐसे 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 था। और अभी सब लाइट हो गया। लाइट करना है अपने आप को। हाँ, अब नहीं परेशान करना। अगर सीन आया कि किसी ने कुछ कहा, तो फिर साक्षी दृष्टा कि ये ऐसा होना है, मुझे क्या करना है ये सोचना है। पर हम क्या करते, वो सामने वाला कुछ कहता है, या तो हम उसको चार बातें कहते,
या रोते बैठते, तो दोनों ही तो नहीं करना था ना हमें। उसने अपना काम करा, बोला मैं आत्मा, मेरा कोई हिसाब किताब चुक तो हुआ, मुझे अब नया नहीं बनाना है। हाँ, सामना करना पड़ सकता है, कुछ भी सहन करना पड़ सकता है, ये तो अब चेकिंग करनी है ना। तो जब साक्षी होंगे, डिटैच होंगे, तभी अपनी स्थिति में मजबूत होंगे, तभी पता चलेगा कि सामना करना है या सहन करना है या समाना है या सहयोग देना है, कैसे आगे बढ़ना है, परखना होगा, ये तभी होगा। इसीलिए बाबा कहे कि साक्षी अवस्था बनानी है अपनी, डिटैच डिटैच ऑब्जर्वर, बस देखना है दूर से बैठ के। तो ऐसा करने से आपकी स्थिति जो है मन मना भाव की स्थिति हो जाती है। कोई कुछ पूछना चाहता है? तो मन मना भाव का अर्थ ही होता है कि ड्रामा के हर सीन को, बाबा क्या कहते हैं वो लाइन याद है ना, कि ड्रामा की पटरी पर मन की स्थिति सेकंड बाय सेकंड एज इट इज सीधी चल रही हो, जैसे ड्रामा चल रहा। ये विश्व एक नाटक है और सभी कठपुतलियां अपना अपना किरदार निभा रही है, और हम भी अपना निभा रहे हैं, पर हम बाबा से कनेक्टेड हैं और देवी देवताएं हैं। तो ये याद रखना है। अब याद कैसे रखना है, मतलब प्रैक्टिस में आ जाना है बस। ये सारे 92 पॉइंट याद थोड़ी रह सकते हैं, इनके जैसा बन जाइए और फिर इनको भूल जाइए, बस हो गया, इतना ही काम था इनका। आगे बढ़ते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि दैवीय मैनर्स धारण करने और कराने हैं। याद है हम पिछले कुछ दिनों से अटेंशन दे रहे हैं दिव्य संस्कारों से दिव्य संसार की, है ना, हमारे टारगेट्स चल रहे हैं ना। अभी देखो बाबा ने इतना बड़ा गैप करा दिया, बीच में हमारी वो 2 क्लास आई नहीं है, अब देखो शायद कल परसों में आनी है। वो अटेंशन के लिए है कि क्या हम अभी सतो प्रधानता में है। हमने इतने दिन पहले अटेंशन के लिए एक टारगेट रखा था, सतो प्रधान हमें रहना है। सतो प्रधान हमारे भाव भावनाएं, भाषा, आहार, सब कुछ सतो प्रधान, यही दैवीय गुण है। सभी को देने वाली आत्मा, सुख शांति प्रेम शक्तियां, उमंग उत्साह, लेने वाली नहीं, देने वाली आत्मा। ये दिव्य संस्कार है, दिव्य मैनर्स है। खुद भी धारण करने, जब खुद धारण कर लेंगे ना, तो पता है हर आत्मा को फॉलो करने की एक आदत होती है। हम हमेशा अपने से ऊंचे को फॉलो करते हैं, है ना, याद होगा ना, रोल मॉडल बनाते हैं। किसी के तो माता पिता की, नहीं पापा ऐसा करते थे, फॉलो करते हैं। कोई बिजनेस में, नहीं ऐसे किया करते थे। या फिर कोई रोल मॉडल है, हमारे टीचर ने ऐसा बोला था, वो ऐसे किया करती थी, हमारी दादी ऐसे करती थी, नानी ऐसे करती थी, तो हम फॉलो करते हैं, यही ट्रेंड है। हाँ, तो जब आप दैवी संस्कार में आ जाएंगे तो कराना नहीं पड़ता है, फॉलो करते हैं। अगर आप मजबूत हैं, टिके हुए हैं दैवीय गुणों में, तो फिर आत्माएं आपको फॉलो करती हैं, कराना नहीं पड़ता है। क्योंकि जबरदस्ती तो हम कुछ भी नहीं करा सकते हैं। करा सकते हैं क्या? नहीं ना। आजकल तो कहते हैं इज्जत लेनी है, इज्जत तो करा ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं करा सकते। आप ही होगा, अपना करते जाना है बस। ठीक है जी, आगे बढ़ते। अभी देखो कल भी ऐसा पॉइंट था, बाबा फिर एक पॉइंट ले आए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। इसका अर्थ क्या है? मन चित्त पर कोई और आत्मा नहीं होनी चाहिए, ना अच्छी आकर्षण में ना बुरे आकर्षण में। मन चित्त पे बस शिव बाबा और कोई नहीं। हम्म? क्यों? क्योंकि अगर हम किसी किसी आत्मा के बारे में सोचेंगे ना, तो वो हमारी स्थिति को डाउन लेकर जाएगी। कहने का अर्थ क्या है कि जिसके बारे में हम सोचते हैं, हमारी बुद्धि उनसे कनेक्ट हो जाती है,
आत्मिक लेवल पे हम सभी आत्माएं कनेक्टेड हैं। जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी ही हमारी स्थिति हो जाती है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम जब कनेक्ट होना ही है तो क्यों ना उनसे सॉरी। तो जब कनेक्ट होना ही है तो उनसे क्यों ना कनेक्ट हो, क्योंकि बाबा से कनेक्ट होके हमारी स्थिति ऊंची हो सकती है ना। और इस समय तो हमें अपनी ऊंची स्थिति बनानी है ना, घर को मंदिर बनाना है ना, हर घर को मंदिर बनाना है। आप जितने भी सब बैठे हैं ना बाहर, वहां पर आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई ऐसे हल्की बात नहीं लेना है इसको। लेते तो नहीं ना? शिव बाबा के बच्चे, और अभी अपने घर को भी मंदिर नहीं बनाया, तो बहुत ही गलत बात है। आज से करना है। हुँ? उसका नेक्स्ट पॉइंट इसी में छुपा हुआ है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अभी कांटे तो होलसेल में है ना हमारे आसपास, एक एक को फूल बनाइए। कैसे बनेंगे? उसके नीचे वाले पॉइंट, अलौकिक संबंधों को अलौकिक संबंधों में बदलना है। मतलब अपने जो लौकिक रिश्ते हैं ना, ये मेरा बेटा है, बेटी है, बहू है, माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, सबको एक जैसा कन्वर्ट कर देना है। मैं आत्मा, वो आत्मा, बस। अब आप बोलेंगे भैया वो थोड़ी समझते हैं ऐसे। समझेंगे ना, आप समझाएंगे तो, पर बोल के समझाएंगे तो नहीं समझेंगे। जब वो आपको देखेंगे, आपके चेहरे को, चलन को, आपकी दिव्य वाणी को, आपके हर तौर तरीके को, तो फिर फॉलो करेंगे। और जब फॉलो करेंगे तो अपने आप जो है सारे जो लौकिक संबंध है वो अलौकिक बन जाएंगे। और जिस दिन ये हो गया तो आपने ईश्वर के लिस्ट में अपना नाम लिखवाया, क्योंकि कांटों को फूल बना दिया। कांटे तो हैं अभी, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई गुस्से में है, कोई नफरत कर रहा है, तो कांटे हैं ना। और फिर आपने उनको अपनी सुगंध से, अपनी हाई वाइब्रेशन से खुश रहना सिखा दिया, सुख रहना, सुखी में रहना सिखा दिया, निडर बना दिया। क्योंकि आप निडर है, नहीं तो क्या है, बाहर 3-3 मास्क लगा के घूमते हैं अकेले, वो भी अकेले हैं तो भी 3 मास्क। सोचो डर के हाल क्या है। अभी तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, पर आप निडर हो जहां पर भी हो। आपको देखकर वो पूछेंगे नहीं कि क्यों तुम निडर कैसे हो, बाहर तो इतनी हलचल है, इतने खुश कैसे हो, हाँ, इतने शांत कैसे हो। मानो आप किसी की मामी हो, मामा हो, पूछेंगे नहीं कि मामी क्या है, आप इतने मस्त कैसे रहते हो, खुश कैसे रहते हो, इतने शांत कैसे रहते हो, ताई जी आप ऐसे क्यों रहते हो, ताया जी आप ऐसे कैसे रहते हो। तो फिर समय आएगा ना प्रत्यक्ष कराने का बाबा को, तब वो अलौकिक संबंध में कन्वर्ट हो जाएंगे और कांटों से फूल बनने की सेवा आपकी पूरी हो जाएगी। पर उससे पहले और बाद में भी हमेशा रूहानी गुलाब बन के रहना पड़ेगा। रह लेंगे ना? और अगर नहीं रहेंगे तो अभी आज ही चेंज करेंगे कि बनना है। अब कांटे बन के अच्छा लगता है क्या रहना? नहीं ना। कांटे क्या होते हैं, वो अटकते रहते हैं ना। उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ये कर दिया, मैं उसको करूंगा, मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगा। अब तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो होना था हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़ते तो बाबा कहे कि बाबा समान बनने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा समान लक्ष्य रखा था ना हमने 5 जनवरी को। परमात्मा समान बनना है। वो कैसे हैं? शक्तिशाली हैं। वो कैसे हैं? देने वाले हैं। वो कैसे हैं? विश्व की पालना करने वाले हैं। वो कैसे हैं? सुख शांति की वाइब्रेशन देने वाले हैं।
वो कैसे हैं? निडर हैं। वो कैसे हैं? शक्तिशाली हैं। तो वैसे ही बनना है बस, उनके जैसा। हाँ, उनके जैसा बनेंगे तो फिर सभी को सब कुछ देने वाली आत्मा बन पाए, सभी को सुख शांति सब दे सकते हैं जब उनके समान बन जाए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते। योग बल से अपने पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। बाबा ने क्या बोला कि जितने भी हिसाब किताब है ना पुराने, उसको चुकतो कीजिए। मतलब कोई रिश्ते में जैसे खराबी है, कहीं कोई बात है दिल में किसी के प्रति, उन सबको अब वो नहीं रहने चाहिए। योग बल से अर्थ क्या है कि परमात्मा से शक्तियां लेकर उस योग अग्नि में सारा कुछ, चाहे शरीर का हिसाब किताब है, चाहे कोई बीमारियों का है, मतलब शरीर बीमारी का ही होगा, चाहे आपस में है, उन सब को चुकतू कर लीजिए। क्योंकि समय इस समय चुकतू करने का है, नए बनाने का नहीं। नए बनाते नहीं बैठना, पुराने सभी फिनिश करने हैं। ठीक है, इसको तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे प्रोग्राम्स हमारे बीच में आए ना कर्म बंधन हटाने वाले, आत्माओं को सबको याद है, शांति भेजना, पवित्रता भेजना, पंच तत्वों को जहां जहां रहकर आए वहां भेजना, कहीं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई वहां पर उसको शक्तियां भेजना। ये सब कितने पिछले 8-9 महीनों से तो यही प्रोग्राम्स चल रहे थे ना, तो सारे तो कर लिए हमने, अब तो आगे बढ़ गए अपने आप ही ना। तो योग बल से अपने पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। और फिर किन्होंने नहीं करे तो अभी कर लीजिए। अभी तो सब कुछ है ना, इंटरनेट पर दिख रहा है, सुन सकते हैं, कर सकते हैं, इसीलिए करिए। आगे बढ़ते हैं। अपना स्वभाव सरल बनाकर सबसे मिलनसार होकर रहना है। फूल बनना है ना, कांटे थोड़ी रहना है। तो ये वाला पॉइंट है, अपना स्वभाव सरल। सरल का अर्थ क्या होता है? फंसी नहीं होते ना जो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो ऐसे बोलते हैं मुझे नहीं जाना वहां पे, वो तो ऐसे ही करते हैं। पिछली बार भी मैं गया था तो ऐसे हुआ था। उनके पास जाती हैं तो वो यही बातें करती हैं, मुझे ये नहीं खाना है, मैं ऐसे नहीं रहूंगा, सर्दी है, मुझे गर्म पानी ही चाहिए नहाने के लिए। हाँ, ये सरल स्वभाव नहीं होता है। 4 बज गए, तुमने चाय नहीं बना के दी, देख रहे हो कुछ अता पता है समय का? कि कोई समय होता है? 3 बज गए, खाने में क्या बनाया है? ये आत्मा परमात्मा के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। हम्म? मैं उसको सहन नहीं कर सकता, उसको सहन नहीं कर सकती, उसकी आवाज मुझे नहीं सुननी चाहिए, या तो मैं रहूंगी या वो रहेगा, या तो मैं रहूंगा या वो रहेगी। ये सरल स्वभाव नहीं है, ये तो कठोर पत्थर है, कांटे से भी बड़ा। पर अब तो हमारा स्वभाव बहुत सरल। बाबा कहते हैं, अभी 2 दिन पहले मैं हंसी की बात बताऊं, बाबा क्या बोल रहे थे? गो विद फ्लो। जो सीन सामने आया, बिल्कुल डिटैच होके उसको देखिए और इजी रहिए बस। क्योंकि उस सीन को हम चेंज नहीं कर सकते, पर उस सीन में हमारी क्या परिस्थिति है उसके ऊपर हम पूरा ध्यान रख सकते। इसीलिए सरल बनकर रहना है, सभी से मिलनसार, है ना? कर लेंगे ना? अब तो नहीं कहेंगे ना नहीं मुझे नहीं रहना। क्या होता है वो देवरानी जेठानी और पता नहीं सास बहू, ये सब कुछ नहीं है अभी। 1 सेकंड जैसे ही शरीर छूटा ना, तो सब सास बहू वहू सब यहीं रहता है। हाँ, और सब रिश्ते चेंज होते रहते। अभी कल बाबा को मैं सुन रहा था क्लास में, बाबा कहते कि बच्चे, आज माँ बाप हैं, बच्चे हैं, 1 सेकंड लगेगा रिश्ते चेंज होने में जब शरीर छूटता।
फिर पता ही नहीं होता कौन माँ बाप है, कौन ये बहू है। सारी उम्र हम लड़ाई में निकालते हैं उनके साथ। मैं सास हूँ, वो बहू है, वो पोता है, मैं दादी हूँ। ऐसे ये सब नाटक नहीं अब करना है। हम भी आत्मा, वो भी आत्मा। हाँ, रोल सारे निभाने हैं, पर सबको एक समान समझकर तभी मिलनसार बन पाएंगे। ये तो शब्द है, इतने सालों से सुन रहे हैं हम मिलनसार बने। भगवत गीता बेचारी बोल बोल के अभी तो सबने पोथियां पैक करके रखी हुई हैं अपने घरों में। कब से बोल रही है, 5,000 साल से मिलनसार बनी है। बने क्या? आज बनना है। आगे बढ़ते। 2500 साल से, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। 5,000 साल से नहीं, 2500 साल से। सर्व आत्माओं को सुख देकर दुखों दुआओं का पात्र बन अविनाशी खाता जमा करना है। अब इसका क्या अर्थ है? जो भी आत्माएं हमारे आसपास है, सबसे पहले तो हमारा परिवार ही हमारे पास होता है ना। ड्रामा के अनुसार हम जहां पर भी हैं, लंदन में है, इंडिया में है, कलकत्ता में है, इंडिया में कलकत्ता में है, दिल्ली में है, कहीं पर भी है, जिन 4, 5, 2, 1, 10, 50 लोग के साथ रहते हैं, सबसे पहले हमारा वही संगठन होता है। तो सबसे पहले उन्हीं आत्माओं को क्या देना है? सुख देना है। दुआओं का पात्र बनना है। सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, और यही हमारा अविनाशी कमाई है। वो रुपए पैसे वाली कमाई नहीं, अविनाशी कमाई, दुआओं की कमाई। इसका खाता जमा रखना है, पूरी गुल्लक भर के रखनी है। भर लेंगे ना, अब तो हो जाएगा। करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते। तो बाबा कहे, योग ज्वाला से अपने पुराने, हाँ, अवगुणी स्वभाव संस्कार को जड़ से निकाल भस्म कर देना। अवगुणी संस्कार क्या होता है? वो कांटे वाला है ना, गुस्सा है, नफरत है, किसी से रूठना है। आज बड़ा बड़ा खराब है ये संस्कार। वो तो रूठे ही बैठा रहता है कि कोई कहेगा तो करेंगे, उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं तो जाऊंगी ही नहीं, जाऊंगा ही। वो तेज बोलता है तो नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हम अपने आप को कैसे कर रहे हैं ना। ये सारे अवगुण हैं, बहुत सारे अवगुण हैं जो हम सभी आत्माओं के अंदर हैं। पर योग ज्वाला का अर्थ क्या है? जैसे कि कोई अग्नि में हम कोई चीज डालते हैं तो भस्म हो जाती है ना। ऐसे ही जब परमात्मा के साथ योग में हम बैठे होंगे, तो इतनी शक्तिशाली ज्वाला जो होती है, इसमें हम हर विकार को, हर अवगुण को, अपने ये पत्थरपन को, पत्थरपन है ना अभी, कैसे हो गए हम? बिल्कुल पत्थर जैसी आत्मा, सोने समान बनना है। लोहे से सोना बनाना है अपने आप, सतो प्रधान बनना है ना, तमो से सतो। तो इन सबको भस्म करना पड़ेगा ना। अभी खुद को नहीं जलाना। ऐसे कहीं सोचो कि मैं खुद को जलाऊं, खुद को नहीं जलाना है, अपने अवगुणों को जलाना है। और कैसे जलाना है? कोई ऐसे फिजिकल तो कर नहीं सकते। परमात्मा से जुड़कर यहाँ पर योग अग्नि से, रियलाइजेशन से अपने सारे स्वभाव को खत्म करना है। रियलाइजेशन कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्यों मैं अपने आप को दुख, एक्चुअली क्या हो रहा है, हम किसी को दुख नहीं देते। हम सोचते हैं कि हम उसको दुख देंगे, बिल्कुल नहीं, हम अपने आप को दुख देते हैं ये सब करके। कोई अभी 2 दिन पहले बता रहा था कि कोई एक छोटी सी बच्ची है, पता नहीं 18-19 साल की, अपने पापा से नाराज होकर सारे दिन ऊपर छत पे बैठी रही धूप में, खाने और पानी के बगैर। तो पापा का क्या गया? सोचो जरा, बुद्धि लगाओ। कुछ गया क्या पापा का? खुद का नुकसान कर रहा है। एक तो धूप में बैठे, टैनिंग भी हो रही होगी, काला बन हो जाएगा। हाँ, पानी खुद ने नहीं पिया तो खुद के शरीर की प्रॉब्लम करी, खाना नहीं खाया तो खुद की प्रॉब्लम है। पापा का क्या है? पापा तो मजे में है। सोचो, समझो, और चेंज करो। क्यों पत्थर बने हुए हो? कहाँ तक लेके जाओगे इस पत्थर को? बेहतर है आज ही इसको ठीक करें। तो ऐसा कोई भी अवगुण हो, उसको रियलाइज करके फिनिश कीजिए। किसी का कुछ नहीं जा रहा है और आपका कुछ बच नहीं रहा है। ध्यान दीजिए।
आगे बढ़ते। तो बाबा क्या बोले, लास्ट पेज पर आ गए हम फाइनल। हाँ, बाबा कहते अपना बोल चाल बहुत बहुत मीठा रखना है, सबको उमंग उत्साह में लाने वाले बोल बोलते हैं। उमंग उत्साह देखो आज बाबा ने कितनी बारी बात करी है। मीठे का अर्थ क्या होता है, मीठे मीठे का अर्थ होता है अंदर से जो वैसा हो जाए। बाहर से तो देखो दिखावा तो करने वाले हमें बाहर बहुत दिखते हैं ना, ओ गुड मॉर्निंग, आई लव यू बेटा, ये सब करने वाले हमें नजर आते हैं ना, पता चलता है ना कि ये नाटक है। वैसा नहीं करना है, अंदर से शांति, अंदर से सुख, तो फिर बोल जो है अपने आप ही मीठे हो जाते हैं। हर बात रखते हैं, है ना। अब कोई किसी को कुछ बताना है तो सारी बातें करनी पड़ेगी ना, पर क्योंकि अंदर से डिटैच है तो अपने आप बोल मीठे हो जाते हैं। क्योंकि अंदर से उससे कुछ चाहिए नहीं, भावना है ही नहीं चाहिए कि, तो उमंग उत्साह वाले बोल होते हैं, हर आत्मा को आगे बढ़ाने वाले बोल होते हैं। क्योंकि हम खुद आगे बढ़े, बाबा से कितना कुछ मिला है, तो देने वाले बोल होते हैं। पर जहाँ कुछ चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशंस है, हाँ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मेरे को पता नहीं, अभी पुष्पा दीदी होती तो बताती, पता नहीं दीदी है, मुझे उन्होंने करेक्ट किया था, मैं भूल गया। अगर चाहिए वाली भावनाएं हो कि मुझे उससे इज्जत चाहिए, उससे मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो फिर उमंग उत्साह वाले बोल नहीं हो सकते, देने वाली जहाज बात। जहाज रखना या उम्मीद रखना ज्यादा। उपेक्षाएं, शायद अपेक्षा बोल रहा हूँ, अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए, देने वाले। तो उमंग उत्साह अपने आप हो जाएगी और मीठे अपने आप हो जाएंगे, है ना। वैसे वाला मीठा नहीं जो बाहर होता है, वो तो पता चलता है ना। मीठे का अर्थ है सरल, मीठे का अर्थ है शांत, मीठे का अर्थ है कि आवाज में अपने आप ही रूहानियत। मीठे का अर्थ है शब्दों में अपने आप ही बाबा के शब्द आ जाते। अच्छा, जिसको जो बताना है वो तो बताना पड़ेगा ना सब कुछ। जैसे अभी मैंने बताया कि वो सारे दिन ऊपर बैठी रही, तो शब्द तो है ही ना, बताना तो पड़ेगा ही। अब पत्थर वाली स्थिति है, बताना भी पड़ेगा, पर डिटैचमेंट की स्थिति से बताएंगे तो मीठे होते रहेंगे, और पत्थर भी शायद हिल जाएंगे। मुझे लगता है वो सुन भी रही होगी, बैठे हंस भी रही होगी। आगे बढ़ते। सदैव बाबा को अपना साथी बनाकर रखना है, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, पता ही है ना। बाबा तो रोज कहते हैं मेरे को बनाओ साथी, मेरे को बनाओ, मुझे बनाओ। उस दिन क्या कह रहे थे याद है, बच्चे मैं बैठा हूँ, आप बच्चे तो मुझे यूज ही नहीं करते हो। तो मुझे लगता है हम सभी के अनुभव भी हैं, हम तो बाबा को साथी बना के। कोई तो अभी बता रहे थे कि शायद कोई किसी के हॉस्पिटल में थे एडमिट, तो बाबा को साथ लेके गए, सब कुछ ठीक हो गया, है ना। कितनी सारी बातें, अब आपके पास तो बहुत सारी है ना, अभी मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते। बाबा समान बन सबको शीतल बनाना है। अभी ये भी बताना पड़ेगा क्या, मुझे नहीं लगता है बताना पड़ेगा। जब हम शीतल हो गए, परमात्मा ने हमें भर दिया ना सुख शांति से, अंदर की क्या क्यों की खिटपिट दूर कर दी, विघन को विनाश करने वाला बना दिया, तो शीतल बन गए, सारे कर्म इंद्रियां शीतल हो गई, बुद्धि मन अलाइंड हो गया बाबा पर। ऐसे ही करना है बस, अपनी स्थिति से ही अन्य आत्माओं को भी ये सुख शांति की शीतलता देनी है, अब और दुख नहीं देना है। हम बिल्कुल लास्ट में पहुंचे, अभी तक के लास्ट में। आगे कोई श्रीमत हो तो बाबा की कल मुझे नहीं पता, कल क्या क्या लेकर आएगा सामने। फिलहाल आज का तो लास्ट है ये। पवित्रता के बल पर श्रीमत द्वारा विश्व को पावन बनाने की निरंतर सेवा करते रहना। परमात्मा विश्व के कल्याण करने वाले, उनके बच्चे भी विश्व कल्याण करने वाले। हमारा विश्व सबसे पहले हमारे घर के चार लोग, दो, एक, जितने भी, पहला विश्व होता है। फिर हमारे पड़ोसी, हमारे ऑफिस, ये हमारा विश्व होता है।
फिर एक यूनिवर्स, एक बहुत बड़ी बात है। तो जब पवित्रता है, पहले भी शुरुआत पहले पवित्रता से हुई थी और एंड भी, जब पवित्रता का बल भरा श्रीमत पे चल रहे हैं, तो हम विश्व को पावन, यानी कि अगर हम यहाँ से शांत हैं, पवित्र हैं, सुख हैं, सुखी में हैं, तो यहाँ से पूरे विश्व की सेवा निरंतर अपने आप हो रही है। तो जब पवित्र हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। आज यहाँ पर हमारा जो है, बाबा कहे उनकी सारी जो श्रीमत है वो खत्म होती है। ये तो 5 दिन में खत्म हो गई, पर हमें अभ्यास करके आगे बढ़ते हुए थोड़ा टाइम लगता है ना, तो अभ्यास करना है, फूल बनाना है अपने आप को भी और सभी आत्माओं को भी, इतना पावन, पवित्र, इतना शक्तिशाली कि हर पल आपसे वो प्रत्यक्ष होते रहे। शिव बाबा के बच्चे हैं, हल्के मत समझिएगा अपने आप पर, गुमान में भी नहीं आना है, अभिमान में भी नहीं आना है, स्वमान में रहना है। चलिए जी, तो हम कुछ देर मेडिटेशन करते, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो पूछ सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। आप सभी की स्क्रीन मैं ऑफ कर रहा हूँ, अभी माइक्रोफोन भी ऑफ कर रहा हूँ, और हम कुछ देर बैठते परमात्मा से कनेक्ट होके विश्व को, पूरे विश्व को सुख शांति की शक्तियों की सकाश देते हैं। चलिए आ जाए अपनी आत्मिक स्थिति में। मैं आत्मा, अच्छा जैसे ही बोला कि मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा हमारे साथ देखिए, आप अनुभव करें जैसे वो हमारे बिल्कुल सामने आ गए। और उनसे हमें निरंतर शक्तियां आ रही हैं। बाबा कहे कि अब तो बच्चे आप सभी शक्ति स्वरूप हैं। हाँ? मेरे बच्चे कितने केपेबल हैं, अब पूरे विश्व को सुख शांति देने वाले हैं। तो चलिए हम अपने सामने ग्लोब को लेकर आते हैं, इस धरती को, और धरती पे रहने वाली सभी आत्माओं, यानी कि पंच तत्व और सभी आत्माओं को, ये जो बाबा से हमें सकाश मिल रहा है, हम उनको प्रदान करते हैं। चलिए लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति जी। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। आज हम अपने साथ बैठे कुछ देर, हाँ, और अपॉइंटमेंट लें अपने आप से और अपने साथ बैठकर डीप रियलाइजेशन में जो भी कुछ बचा है उसको ठीक करें, कवर अप करें। शिव बाबा के बच्चे, आप सब तो इतने महान आत्माएं हैं और अब महान बन के ही रहना है। आप सभी देवी देवताओं को, विश्व के सबसे शक्तिशाली आत्माओं, बाबा के मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं। आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुख में रहें और बाबा की दी गई श्रीमत को फॉलो करते रहें। हम मिलते हैं कल और इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। कल बाबा देखिए क्या ड्रामा हमारे सामने लेकर आते हैं, क्या समझने को पढ़ाने के लिए आता है। कल पढ़ते हैं और मजे से आगे बढ़ते हैं। चलिए आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। ओम शांति।